हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं अपने आपकी जो क्लास 12th है उसका इंग्लिश लिटरेचर। जैसे आपको पता है कि ग्रामर चल रही है, अपना इतनी स्ट्रगल सिर्फ आपके 5 नंबर के लिए कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं आपका बेटा थोड़ा बेस बिल्ड कर रहा हूँ कि 5 नंबर तो आए ही आए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन फ्यूचर में भी आपको कहीं ग्रामर की कोई प्रॉब्लम आए तो आपको, मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम ना आए, समझ रहे हो? यानी कि कहीं भी आपको ग्रामर की जरूरत पड़े तो आपका थोड़ा सा बेस हो कि आप उस पर बिल्ट ऑन कर सकें। तो इसी सिर्फ 5 नंबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियोज है। सारा जो जोर है मेरा लग रहा है, इसमें आपका कुछ नहीं है, आपने सिर्फ वीडियोज देखनी है। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा हूँ जस्ट टू बी श्योर कि मैं थोड़ा आपका हेल्प कर सकूँ, आज भी और इन फ्यूचर भी आपकी हेल्प कर सकूँ। तो इसीलिए थोड़ी वीडियोस 2-3 एक्स्ट्रा बन गई, 2-3 नहीं ज़्यादा बन गई। तो इन्हीं 1-2 वीडियो में अपने सम अप करेंगे तो अपने लगभग 10 नंबर का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन वो 10 नंबर आपके 10 में से 10 हैं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है? इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नरेशन में जो मैंने करवाया उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एरर करेक्शन एंड रिप्लेसमेंट यानी कुछ भी है इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो इसके बाद अपने जैसे बाकी फिर जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। जल्दी से कहने का मेरा तात्पर्य है भी आपके नंबर कम नहीं होंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। इसके बाद अपने आप स्पीड अप हो जाएंगी, बिकॉज ग्रामर का कोई बेटा वो सिर्फ उन्होंने क्या रखा है कि ग्रामर है उसके ये 5 नंबर है, लेकिन उसका कोई मुंह सिर नहीं था भी क्या कौन सा टॉपिक करें कौन सा नहीं। उन्होंने थोड़े थोड़े नाम लिख रखे हैं, लेकिन वास्ट है तो वास्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए अपने को सारा कुछ पढ़ना पड़ गया। 2-3 चीजें मैंने अपने पास से पढ़वा दी बिकॉज आपको थोड़ा फायदा हो जाए, क्योंकि चीजें इंटर कोरिलेट करती हैं, इंटरलेट करती हैं, उनके बिना चीजें समझ नहीं आती, ठीक है? तो इसीलिए अपना इतना डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक पूरा सारा समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप वीडियोस दोबारा भी देख सकते हैं, आपके पास ही है भाई, ठीक है? उसके बाद अपने जो जो टॉपिक करेंगे वो टारगेट करेंगे भी इतने नंबर का है, तो उसके हिसाब से यानी कि आपको बिल्ट करते जाएंगे। फिर अपने जैसे सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स हैं बेटा, वो 6 नंबर की आते हैं, यानी कि 4 लिटरेरी टर्म्स वो आपसे पूछता है, ठीक है? तो 2 के आपको आंसर करने होते हैं ओनली इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स का एक, 50 वर्ड्स का एक। तो 3 नंबर की एक होती है, 2 लिटरेरी टर्म्स आपने लिखनी होती हैं, आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। आपके सिलेबस में 6 लिटरेरी टर्म्स गिवन है, उनमें से 4 आपके पेपर में पूछी जाएंगी, तो 2 आपने आंसर करनी है, 6 नंबर आ जाने हैं। उसके बाद आपकी प्रूडेंस बुक है, वो शुरू करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर कॉम्पोजिशन करेंगे, फिर अपना नॉवल रह रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ने वाला है। अगर आप कॉपरेट करोगे तो अपने स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। बहुत ही इजी है बच्चे, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी अपने जो पुराना टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। रिलेटिव क्लॉजेस, इसी में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं बेटा। तो अपने डिस्कस कर रहे थे, पहले इनकी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं ये क्या होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं। टू whom, which, that, when, why, what। तो ये आपके रिलेटिव क्लॉजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं ये शब्द। ने रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, एज अ कंजक्शन भी यूज होते हैं। हु, whom, which, that, when, why, what, whose। तो हु का मतलब वैसे होता है बेटा कौन। मैं पूछ रहा हूं कि आपको इंग्लिश लिटरेचर कौन पढ़ाता है। इंग्लिश लिटरेचर बेटा कौन पढ़ाता है? तो कोई टीचर पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं। मैंने पूछा कि जो आपकी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, वो कौन पढ़ाता है भाई? तो काम क्या आ रहा है बेटा? पढ़ाने का आ रहा है। वर्ब क्या है? टीच। उसको कोई करवा रहा है ना, करवाने वाला क्या आता है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट होता है ना।
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब्जेक्ट कौन है इस काम का, लिटरेचर टीचिंग के काम का सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं, और मैं पूछ रहा हूं भी कौन है। तो सीधी सी बात है, पूछने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। क्या पूछने के लिए प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट पूछने के लिए हु का यूज किया जाता है। तो हु ऑलवेज डिमांड्स अ सब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट की बात की जाती है तो अपने बात करते हैं हु की। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पूछ रहा हूं इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो आप कहेंगे मौकम सर पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो बेटा अपने चर्चा करेंगे हमेशा हु की। अब मैं पूछ रहा हूं, मैं इंग्लिश लिटरेचर बच्चों को पढ़ाता हूं। मान लो आप में से किसी का नाम राकेश है, तो मैं लिटरेचर राकेश को पढ़ाता हूं। ठीक है बेटा? तो किसे पढ़ाता हूं? अब मैंने पूछा, कोई पूछ रहा है बच्चा सर किसे पढ़ाते हैं, तो राकेश को पढ़ाता हूं। पढ़ाने वाला तो मैं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। किसे पढ़ाता हूं? मेरे लिटरेचर का ऑब्जेक्ट कौन है? मेरे पढ़ाने का ऑब्जेक्ट, यानी किसे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसका आंसर हुम करता है। जब ऑब्जेक्ट पूछा जाता है तो हुम, सब्जेक्ट पूछा जाता है तो हु। अब विच और दैट, जब नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछा जाता है तो बेटा विच आंसर करता है। ठीक है? उसी तरह ही दैट एक कंजक्शन और एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। वह, वो, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए दैट काम करता है। ठीक है? विच नॉन लिविंग के लिए, हु लिविंग के लिए, दैट अकॉर्डिंगली दोनों। व्हेन कहां, मैं मतलब कहानी कब, मैंने तुम्हें देखा जब तुम पढ़ रहे थे। तो वो काम कब हुआ? किसी समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसी समय के बारे में कोई भी चर्चा हो तो बेटा व्हेन बताता है। तुम क्यों गए, व्हाई। तो किसी कारण, रीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है बेटा, तो व्हाई एक्सप्लेन करता है। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या आता है? क्या। किसी चीज के बारे में उसका मतलब पूछा जाए, उसके इंफॉर्मेशन डिमांड की जाए। जब इंफॉर्मेशन के बारे में कोई बात हो तो व्हाट की चर्चा की जाती है। हुज, यह मार्कर किसका है। कोई बुक होगी, वो बुक किसकी है। तो ये कार खड़ी है, वो कार किसकी है। तो जब बेटा किसी चीज के मालिक या ओनर की डिमांड की जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात की जाए, तो चर्चा की जाती है हुज की। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। हु कब आता है, होम कब आता है, विच, हुज कब आते हैं, व्हेन, व्हाई, दैट कब आता है। इतना अगर आपको क्लियर है तो अपने थोड़ा सा अब उस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। ठीक है बेटा? यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा इन पे एरर कैसे आते हैं। इनकी एरर रिप्लेसमेंट आती है। कई बार वो गलती से हुज लिख देता है, गलती से नहीं जानबूझकर लिखते हैं, आपको उसको रिप्लेस करना हो सकता है। उसकी जगह क्या पता कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा जा रहा हो, यानी कि आपको उसका एरर निकालना है जो सही फिट मीनिंग बैठता है। आपको पता ना चाहिए कि सब्जेक्ट की डिमांड होती है तो हु, ऑब्जेक्ट की हुम, मालिक की हुज, नॉन लिविंग है तो विच, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो व्हाट, दोनों के लिए दैट, और कारण है तो वाई, जगह है तो, टाइम है तो व्हेन। तो इनमें से किसी चीज की डिमांड होगी तो अकॉर्डिंगली बेटा वो ही प्रोनाउन आएगा। ठीक है? तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो अभी अपने शुरू करते हैं, थोड़े एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये चीजें क्या होती हैं। पहले थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर देता हूँ हु और हुम क्या आते हैं। अर्जुन इज माई फ्रेंड, अर्जुन क्या है भाई? मेरा दोस्त है। तो अब मैं पूछूं हु इज माई फ्रेंड, तो मेरा मित्र कौन है। तो बेटा देखो हु किसकी जगह पे आ रहा है,
हु डिमांड कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट कौन है, तो हु सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ इससे पता चलता है कि हु क्या डिमांड करता है, सब्जेक्ट। इसी तरह हुम ऑब्जेक्ट डिमांड करता है। अर्जुन किल्ड दुर्योधन, अर्जुन ने किसे मारा, दुर्योधन को। Whom did अर्जुन किल, तो सब्जेक्ट ये प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ये है। अर्जुन ने दुर्योधन को मारा, तो मैं पूछ रहा हूं किसे मारा अर्जुन ने, किसे, सब्जेक्ट तो है, मैं पूछ रहा हूं किसे मारा। ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है तो प्यारे बच्चों क्या आता होता है, हुम आता है। अब इनका रिलेटिव क्लॉजेज में कैसे यूज होता है, एरर कैसे आते हैं, उसको डिटेल्ड पढ़ेंगे। सेंटेंस है प्यारे बच्चों, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु और हुम इज माई क्लास टीचर, जो मेरी क्या है बेटा, क्लास टीचर है। आई मेट वीना, हु और हुम इज माई क्लास टीचर। तो भाई क्लास टीचर यानी कि वो मेरी सब्जेक्ट है, इज माई, तो इसमें सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो कौन है क्लास टीचर, वीना है, तो बेटा हुम नहीं आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। हु इज माई क्लास टीचर। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो इनको जोड़ा जाएगा, किसके साथ जोड़ा जाएगा भाई, हु के साथ जोड़ा जाएगा। वो कहते हैं मैं वीना से मिला जिससे मैं लंबे समय से मिलना चाह रहा था। तो भाई मैं मिलना चाह रहा था, किसे मिलना चाह रहा था, किसे, वीना से ना। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं मिलना चाहता था, काम कर कौन रहा है भाई, इसमें काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं। तो किससे मिलना चाहता था भाई, वीना से ना बेटा। तो वीना ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिमांड हो रही थी, तो क्या आया था, हु आया था, हुम नहीं आया था। यहां हु नहीं आएगा, हुम आएगा। जब सब्जेक्ट डिमांड करता है प्यारे बच्चों तो हु, जब ऑब्जेक्ट डिमांड होती है तो हुम। इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ओके। अभी आपके लिए एक एरर है, पेपर में कैसे आ सकता है, जेठा's फादर, जेठा कौन है भाई, जेठालाल। जेठा's father fought with Bhide, whose he disliked.
जेठालाल का पिताजी कौन है? चंपकलाल गड़ा। ठीक है, तो चंपकलाल गड़ा की लड़ाई हो गई भाई, किससे लड़ाई हुई? भिड़े के साथ उसकी लड़ाई हो गई। तो क्यों हुई? जिसे वह क्या करता था बेटा? नापसंद करता था। ही डिसलाइक्ड। चंपकलाल की भिड़े से लड़ाई हो गई बिकॉज वो उसे पसंद नहीं करता था, बिकॉज वो उसे पसंद नहीं करता था। तो इसमें एरर ढूंढा जाए प्यारे बच्चों। जेठालाल के पिताजी की भिड़े के साथ लड़ाई हो गई जिसे वह पसंद नहीं करता था। आंसर करें इसका, इसमें क्या एरर है, कहां है? अगर है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? मेरा दिमाग कह रहा है कि जेठाज फादर, यानी कि सब्जेक्ट भाई ये हो गया, सारा एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि चंपकलाल। कुल मिला के बात कर किसकी हो रही है? चंपकलाल की हो रही है। तो चंपकलाल फॉट विद भिड़े, ये होगी प्यारे बच्चों वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जिसे वह पसंद नहीं करता था, डिसलाइक्ड। बेटा ये ही कौन है? ये उसके लिए है जो लड़ा है। कौन लड़ा है? चंपकलाल। किसके साथ लड़ा है? भिड़े के साथ। ही डिसलाइक्ड, जिसे वह पसंद नहीं करता था। किसे नहीं पसंद करता था भाई? भिड़े को ही नहीं करता था ना, वो भिड़े को ही पसंद नहीं करता था। ऐसा ही बात है। तो बेटा वो भिड़े के साथ लड़ा, भिड़े को पसंद नहीं करता था, जिसे वह पसंद नहीं करता था। किसे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता था प्यारे बच्चों? अपने अभी चर्चा की थी, हु आता है या हुम आता है? हुम आता है। तो यहां क्या रखा है? हुज। तो हुज नहीं आएगा। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये बिल्कुल गलत है। हुज नहीं आएगा, हुम आएगा। बिकॉज हुज बात करता होता है ऑनर की। अपने ऑनर की बात नहीं करनी है, अपने ढूंढ रहे हैं ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता था बेटा? हुम आता है। ऑलरेडी क्या आता है? हुम आता है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर। अब एक और, अब आपसे पूछूंगा मैं, कुछ भी नहीं लिखूंगा, एरर लिखूंगा ही, आप बताएंगे कि यहां क्या आएगा। A man with his dog says, I met yesterday have been kidnapped। क्या हो गया है? उसका अपहरण हो गया है, अपहरण हो गया है। A man with his dog space I met yesterday have been kidnapped। एक आदमी उसके कुत्ते के साथ था जिससे मैं कल मिला था, उसका अपहरण हो गया है। जिससे मैं कल मिला था ना, जिससे, किससे मिला था? अमैन को। उसके साथ क्या था? कुत्ता था। ठीक, क्या था? कुत्ता था। यहाँ विद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अ मैन विद हिज डॉग, जिन्हें मैं कल मिला था, जिन्हें, वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ विद भी हो सकता है या एंड भी हो सकता है। ठीक है, तो जब बेटा बात यहाँ क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मैं आपको बता देता हूं, जब एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग, या कह लो एक एनिमल, एक इंसान के साथ एक नॉन लिविंग या एनिमल की बात हो, ठीक है, तो उसको जो फॉलो करता है रिलेटिव प्रोनाउंस, वो ऑलवेज क्या फॉलो करता है प्यारे बच्चों? वो फॉलो करता है हमेशा दैट। जिन्हें, दैट आई मेट यस्टरडे, दैट आई मेट यस्टरडे, जिन्हें मैं कल मिला था, हैव बीन किडनैप्ड, उनका अपहरण हो गया है, उनका अपहरण हो गया है। क्लियर? अब एक और नई चीज बताता हूं जो पेपर में आपको जैसा एरर देखने को मिल सकता है। मिस्टर मिश्रा is the most
laborious man that तो मिस्टर मिश्रा क्या है बेटा? द मोस्ट लेबरियस मैन है, जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ हो किसी भी सेंटेंस में, उसको क्या फॉलो करता है बेटा? हमेशा दैट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? दैट फॉलो करेगा। किसको? सुपरलेटिव डिग्री को हमेशा दैट फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? दैट फॉलो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें। वो कह रहे ऑल स्पेस आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। वो सभी जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं अभी शुरू कर सकते हैं। ऑल स्पेस आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। तो बेटा जो ऑल शब्द है वो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। एक तो अपने कह सकते हैं सारी की सारी वस्तुएं, कह सकते हैं ना, ऑल द थिंग्स इन योर रूम, जो आपके रूम में सारा सामान है, सारी वस्तुएं पड़ी। तो ऑल तो नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है। वो सारे के सारे लोग, पर्सन्स, लिविंग के लिए भी आ सकता है ना। तो ऑल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। तो भाई रौला हो गया है, तो क्या आएगा? तो बेटा इनके लिए या तो दैट का यूज किया जाता है या हु का यूज किया जाता है। तो ऑल जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो या तो आप भाई दैट करेंगे या आप हु करेंगे। आप कभी भी ध्यान रखना इसके साथ विच या whom का यूज नहीं करेंगे। या तो दैट करेंगे या हु करेंगे, whom और विच नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में ऑल आर इंटरेस्टेड इन वर्क कैन स्टार्ट नाउ। तो आप यहां क्या फिल कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो हु फिल कर सकते हैं। ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, वो सारे जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं। तो ऑल अलग है भाई, इसको सब्जेक्ट चाहिए तो हु। ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, तो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है बेटा, बिल्कुल सही है। तो ऑल के साथ या तो हु आएगा या दैट आएगा, whom और which नहीं आएगा, whom और which नहीं आएगा। क्लियर टू यू? आई होप मस्ट बी क्लियर टू यू। होप और मस्ट दोनों बातें कर रहे हो सर, होप भी कर रहे हो और मस्ट भी कह रहे हो। तो होप नहीं है भाई, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। आपको क्लियर होना ही चाहिए और होगा। अब कुछ शब्द हैं जो किसी भी वाक्य में आते हैं तो उनका एक फिक्स रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उससे फिक्स ही आएगा और कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी सेंटेंस में क्या आता है भाई? एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, लिटल, द सेम। एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, लिटल, द सेम। आप कह सकते हो ऑल भी इसमें ऐड कर लो, नोबडी। तो बेटा ये ऐसे वर्ड्स हैं जब ये किसी सेंटेंस में आते हैं, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में आता है तो एक फिक्स रिलेटिव प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करेंगे और उस रिलेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है
क्या कहते हैं भाई, who, whom, whose, which, क्या कहेंगे भाई, फिक्स आता है और वो है भाई that। क्या है भाई, that। कोई भी सेंटेंस एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, लिटिल, द सेम, ऑल, नोबडी को लेकर चलता है, यानी कि लिटिल का मतलब है द लिटिल भी आ सकता है, अ लिटिल भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें किसको लेकर चलेंगे आप, दैट को लेकर चलेंगे। इट इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, ये वही बुक है जो मेरे को चाहिए थी। दिस इज, इट इज द, दिस इज, तो कौन सी भाई, सेम आया है, द सेम, तो क्या करेंगे आप, क्या पुट करेंगे यहाँ, दैट पुट करेंगे। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। क्लियर। तो इसको दोबारा से देख लेना, एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, लिटिल, द सेम, ऑल, नोबडी। तो इसको, इनको कौन फॉलो करेगा, इनको ऑलवेज दैट फॉलो करेगा। Mother is an officer, is my student। लड़की जिसकी माँ क्या है भाई, ऑफिसर है, वो क्या है, मेरी स्टूडेंट है। लड़की जिसकी माँ ऑफिसर है, वो लड़की क्या है भाई, मेरी स्टूडेंट है। तो भाई यहां देखो, हु आएगा बेटा, हुम आएगा या हुज आएगा। तो अपने हु ढूंढ रहे हैं, इसका सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, कौन है ऑफिसर, लड़की नहीं है, लड़की की माँ है। तो ना तो सब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है बेटा, ना ऑब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है। जो ऑफिसर है कौन है, जो, मदर, जिसकी, लड़की जिसकी माता, हु मदर के हु मदर, नो, जिसकी मम्मी, हुज मदर, हुज मदर, हुज बेटा बताता है, अधिकार भी बताता है, ओनरशिप, पोजेशन, कुछ भी कह लो, तो उसकी माँ का उस पर अधिकार है, रिलेशन है, तो रिलेशन बताया जाता है, तो बेटा वो भी हुज ही क्रिएट करता है। द गर्ल whose mother is an officer is my student। वो लड़की जिसकी माँ एक ऑफिसर है, वो क्या है, मेरी विद्यार्थी है। ओके, तो एक और हो जाए, यह संडे है जब हम सारी क्लीनिंग करते हैं। यह संडे है, इट इज संडे डैश वी डू ऑल द क्लीनिंग, हम सारी साफ सफाई करते हैं। तो बेटा इसमें क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या समय। तो वो समय की बात कर रहा है, संडे, वो बता रहा है ना जब करते हैं, कब करते हैं भाई, संडे वाले दिन करते हैं। तो सीधी सी बात है, संडे वाला दिन यानी कि टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो बेटा टाइम एक्सप्लेन करता है हमेशा व्हेन। इट इज संडे व्हेन वी डू ऑल द क्लीनिंग, जब हम क्या करते हैं, सारी सफाई करते हैं। इट इज संडे व्हेन वी डू ऑल द क्लीनिंग। चंपक लाल गड़ा believes all that glitters is not gold। पंजाबी का बेटा एक गाना है, हर चमकदी चीज भी सोना नहीं होती। तो चंपकलाल भी यही बिलीव करते हैं, जेठालाल के पापा, कि ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सब चीजें जो चमकती हैं वो क्या, सोना नहीं होती। तो भाई क्या आएगा यहां, तो अभी मैं बता के हटाऊं, ऑल या तो हु लेता है या दैट लेता है। तो हु बेटा कब लेगा,
जब एक लिविंग थिंग की बात हो रही है तो यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है। वो चीजें जो चमकती हैं, जरूरी नहीं कि वो सोना हो। तो वस्तुएं हैं तो क्या आएगा बेटा, दैट आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो आपको क्लियर है हुज क्यों आया, व्हेन क्यों आया, दैट क्यों आया। तो अपने रिलेटिव क्लॉजेस से संबंधित जितने भी एरर थे, जितने भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा, वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। आप बस इन बातों का ध्यान रखें। सब्जेक्ट पूछता है तो हु, ऑब्जेक्ट हु, ऑनर पूछ रहा है तो हु, इंफॉर्मेशन मांग रहा है व्हाट। ठीक है, तो समय पूछ रहा है तो व्हेन। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।